इस संसार में सबसे अधिक बेचैन कौन है जानते हो? वो व्यक्ति जो हर कर्म के बाद तुरंत फल चाहता है। आज का मनुष्य मेहनत कम नहीं करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है अधैर्य। वो चाहता है कि आज बीज बोए और कल वृक्ष मिल जाए, आज प्रयास करे और तुरंत सफलता मिल जाए। लेकिन प्रकृति के नियम मनुष्य की जल्दबाजी से नहीं चलते। हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद ने एक गहरा रहस्य बताया था। मनुष्य को अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करते रहने चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। यही वह ज्ञान है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति हार कर भी नहीं टूटता, अकेला होकर भी नहीं रुकता और अंधेरे समय में भी अपने मार्ग से भटकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है समय शांत हो सकता है लेकिन अन्याय नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह कर्म से अधिक फल पर ध्यान देता है। काम करते समय भी उसका मन परिणाम में उलझा रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो, और यही विचार धीरे धीरे उसकी शक्ति छीन लेते हैं। ध्यान से देखो, जब भी तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाता है तो उसका पूरा ध्यान तीर छोड़ने की प्रक्रिया पर होता है, फल पर नहीं। क्योंकि यदि उसका मन डर और परिणाम में उलझ जाए तो लक्ष्य कभी नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वह भविष्य कभी नहीं जीत पाता। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है धैर्य। सूर्य को देखो, वह कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी प्रतिदिन पूरा संसार उसके प्रकाश से जगमगाता है। नदी को देखो, वह शोर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे सबसे कठोर पत्थरों को भी काट देती है। वृक्ष को देखो, वह वर्षों तक केवल जड़ें मजबूत करता है, फिर एक दिन वह वृक्ष हजारों लोगों को छाया देता है। लेकिन मनुष्य जो 2 दिन संघर्ष करके निराश हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, जबकि सत्य यह है प्रकृति कभी भी किसी सच्चे प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। हर कर्म एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस अवश्य लौटती है। सबसे कठिन क्या होता है जानते हो? मेहनत करना नहीं, प्रतीक्षा करना। क्योंकि संघर्ष के समय मनुष्य अकेला पड़ जाता है। लोग उसकी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। कई बार तो अपने भी कह देते हैं, इतनी मेहनत करके क्या मिला। और यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान जाते हैं। लेकिन ऋग्वेद का ज्ञान बताता है, जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं वो जीवन के बड़े फल कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि महान चीजें धीरे धीरे बनती हैं। सोना भी आग में तपने के बाद कीमती बनता है, हीरा भी वर्षों के दबाव के बाद चमकता है, और मनुष्य भी संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद मजबूत बनता है। जब इंसान केवल फल के लिए काम करता है तो उसका मन हमेशा भय में रहता है और हार का डर सताता है। तुलना परेशान करती है, दूसरों की सफलता जलाने लगती है। लेकिन जब वही इंसान अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने निष्काम कर्म को सबसे ऊंचा मार्ग बताया। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं छोड़ दो, इसका अर्थ है अपने सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन मत बनो। क्योंकि बेचैनी मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देती है, और शांत मन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ध्यान से सुनो, इस संसार में कुछ भी खोता नहीं। हर शब्द, हर विचार, हर कर्म एक दिन लौट कर आता है। यदि तुमने किसी की सहायता की है, वह ऊर्जा लौटेगी। यदि तुमने ईमानदारी से संघर्ष किया है, उसका परिणाम लौटेगा। यदि तुमने धैर्य रखा है, समय उसका सम्मान करेगा। हो सकता है कि आज तुम्हें कुछ दिखाई न दे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी शायद अभी अदृश्य हो, लेकिन समय के भीतर तुम्हारा भविष्य तैयार हो रहा है। विजेता कौन बनता है जानते हो? सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना परिणाम देखे भी अपने कर्म करता रहता है। यही कारण है कि साधारण लोग भी एक दिन इतिहास बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से अधिक अपने कर्म पर विश्वास किया। उन्होंने शोर नहीं किया, बस निरंतर चलते रहे, और धीरे धीरे समय स्वयं उनके पक्ष में खड़ा हो गया। इसलिए यदि आज जीवन कठिन लग रहा है तो रुकना मत। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो टूटना मत। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो स्वयं पर संदेह मत करो। क्योंकि ऋग्वेद का सत्य कहता है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय परीक्षा ले सकता है, लेकिन न्याय अवश्य करता है।
और एक दिन वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, वही धैर्य तुम्हारी पहचान बनेगी और वही कर्म तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का आज तुमने केवल सपना देख रहे हो। इसीलिए कर्म करते रहो, धैर्य रखो और स्वयं पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रकृति देर कर सकती है लेकिन अन्याय कभी नहीं करती। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है तो कमेंट में लिखिए, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ। और ऐसे ही गहरी वैदिक ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।